गाइस उप्स लेक्चर सीरीज के लेक्चर 11 में आज हम देखने वाले इनहेरिटेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस, विजिबिलिटी मोड्स इन इनहेरिटेंस। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन है वो ये है, द कैपेबिलिटी ऑफ अ क्लास टू डिराइव प्रॉपर्टीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज डिराइव करती है, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिराइव करती है, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो इनहेरिटेंस है वो सबसे पहले को एक की फीचर होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिससे हम जो है नई क्लास जो हम बनाते हैं उसको बोलते हैं डिराइव क्लास, और जो क्लास पहले से बनी होती है उसको बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग क्लास। तो जो डिराइव क्लास होती है वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डिराइव करती है बेस क्लास से, तो उसे हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द डिराइव्ड क्लास इनहेरिटेंस ऑल द फीचर्स फ्रॉम द बेस क्लास एंड कैन हैव एडिशनल फीचर्स ऑफ इट्स ओन। इसका मतलब ये है कि डिराइव क्लास जो है वो बेस क्लास से सारी प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट कर लेती है, लेकिन एडिशनल उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है जो वो बेस क्लास की भी हो सकती है। अब इसमें दो क्लास होती है, एक होती है बेस क्लास और दूसरी होती है डिराइव क्लास। बेस क्लास होती है उसको हम बोलते हैं सुपर क्लास, और जो डिराइव क्लास होती है उसको हम बोलते हैं सब क्लास। तो सुपर क्लास क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इन द इनहेरिटेंस द क्लास विच इज गिव डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स इज नोन एज द बेस क्लास, सुपर क्लास और द पेरेंट क्लास। अभी तीन चीज़ से हम इसको बोल सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, बेस क्लास बोल सकते हैं, सुपर क्लास बोल सकते हैं और पेरेंट क्लास बोल सकते हैं। मतलब जो बेस क्लास है जिससे प्रॉपर्टी ले रहा है, तो सबसे ऊपर जो क्लास आती है वो होती है बेस क्लास, पेरेंट क्लास और इसे हम बोलते हैं सुपर क्लास। अब नेक्स्ट आता है कि सब क्लास क्या होती है। तो द क्लास विच इज़ टेकिंग द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर मेथड्स इज़ नोन एज द सब और डिराइव क्लास और द चाइल्ड क्लास। मतलब जो प्रॉपर्टी ले रही है सुपर क्लास से वो होती है बेस क्लास, जिसको हम क्या क्या बोल सकते हैं, डिराइव क्लास और चाइल्ड क्लास भी बोल सकते हैं। अब इनहेरिटेंस का हम रियल लाइफ एग्जाम्पल देख लेते हैं। रियल लाइफ जो एग्जाम्पल होता है इनहेरिटेंस का वो ये होता है चाइल्ड एंड पेरेंट रिलेशनशिप। अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है पेरेंट्स की तो वो चाइल्ड जो है वो इनहेरिट कर लेता है। दिस इज द रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। हम देखेंगे जो इनहेरिटेंस है वो इम्प्लीमेंट करता है इज अ रिलेशनशिप। अभी इस रिलेशनशिप को कैसे रिप्रेजेंट करता है तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है मैमल इज अ एनिमल, dog is a mammal, hence dog is a animal as well as and so on। मतलब इसे रिप्रेजेंट करता है, मतलब मैमल अगर जो डॉग है वो मैमल है और जो मैमल है वो एनिमल है, तो हम डायरेक्टली उसको ये भी रिप्रेजेंट करते हैं जो डॉग है वो एनिमल है, तो इस रिलेशनशिप को वो ऐसे रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि है कि ऑल मेंबर्स ऑफ अ क्लास एक्सेप्ट प्राइवेट आर इनहेरिटेड। मतलब जो प्राइवेट मेंबर्स है वो इनहेरिट नहीं हो सकते, बाकी प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स इनहेरिट हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें, इनहेरिटेंस प्रमोट्स रीयूजेबिलिटी। व्हेन अ क्लास इनहेरिट्स और डिराइव्स अनदर क्लास इट कैन एक्सेस ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द इनहेरिटेड क्लास। इसका मतलब ये होता है कि इनहेरिटेंस कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है। अब ये प्रमोट कैसे करता है कि अगर कोई हमारे पास बेस क्लास है उसमें ऑलरेडी हमने कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लिख रखे हैं, कुछ बिहेवियर्स है उसके, तो अब हम डिराइव क्लास बना रहे हैं, उसमें हमको सेम जो है फंक्शंस की और डेटा मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हम उससे उस क्लास को हम डिराइव कर लेंगे। तो हमें जो कोड जो है वो जो बेस क्लास में लिखा है उसे हमें डिराइव क्लास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है रीयूजेबिलिटी, इनहांस्ड रिलायबिलिटी। द बेस क्लास कोड विल बी ऑलरेडी टेस्टेड एंड डिबग्ड। अब रिलायबिलिटी का क्या मतलब होता है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टेड, तो और जो है उसकी क्वालिटी इनहांस्ड हो। तो जो रीयूजेबिलिटी वो रिलायबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो जो बेस क्लास है उसका कोड जो है वो ऑलरेडी टेस्टेड होता है और डिबग्ड होता है, तो जो हम डिराइव क्लास बनाएंगे और उससे जो प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट करेंगे तो उसमें जो हमें उसमें मिस्टेक्स नहीं होगी, तो वो ऑलरेडी ट्रस्टेड होगा। थर्ड जो पॉइंट है वो ये है, एज द एग्जिस्टिंग कोड इज़ रीयूज इट लीड्स टू लेस डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कोड। तो पहले से अगर कोई कोड बना हुआ है तो हमें उसे बार बार एक तो लिखना नहीं पड़ेगा, उसके यूज़ कर लेंगे तो उसका हमारा टाइम भी बच जाएगा और कॉस्ट भी लेस लगेगी। फोर्थ पॉइंट है एप्लीकेशन टेक लेस मेमोरी। अभी हमें मेमोरी सेव भी हो रहा है क्योंकि हम डायरेक्टली कोड को बार बार लिखेंगे तो बार बार मेमोरी जो है वेस्ट हो जाएगी, तो जो हम पहले से ही उन चीज़ों को हम रीयूज़ कर ले तो यहाँ पे हमारे लिए मेमोरी भी लेस यूज़ होगी। फिफ्थ पॉइंट है इनहेरिटेंस फैसिलिटेट्स क्रिएशन ऑफ अ क्लास लाइब्रेरी। मतलब अगर एक बार लाइब्रेरी बन गई तो उसे हम डिराइव क्लास में भी सेम टू सेम लाइब्रेरी यूज़ कर सकते हैं, तो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नंबर 6 के एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन टाइम इज़ लेस। अब यहाँ पे कोड ज़्यादा बड़ा होगा तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम भी ज़्यादा होगा, अब कोड छोटा है तो उसका
एग्जीक्यूशन कोड भी कम होगा, एग्जीक्यूशन टाइम भी कम होगा, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस इज एनहांस इज इम्प्रूव्ड, मतलब अगर एग्जीक्यूशन टाइम कम हो गया तो उसके जो परफॉर्मेंस है वो ऑलरेडी इनहांस हो गया। 8th पॉइंट है रिडंडेंसी, मीन्स रिपीटेशन ऑफ कोड इज रिड्यूस्ड और मिनिमाइज सो दैट वी गेट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स और लेस स्टोरेज कॉस्ट। सेम चीज़ रिपीट हुई है, जो रिडंडेंसी मतलब रिपीटेशन ऑफ कोड बार बार नहीं हो रहा है, हम एक ही बार कोड को लिख रहे हो और उसके बाद हम डायरेक्टली उसको यूज़ करे जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पास लेस कॉस्ट भी है और जो मेमोरी भी लेस यूज़ हो रही है। वी आर गोइंग टू सी द डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें, इनहेरिटेड फंक्शंस वर्क स्लोअर देन नॉर्मल फंक्शंस एज देयर इज इन डायरेक्शन। मीन्स जो है जो इनहेरिटेड मेंबर्स जो है वो धीरे धीरे काम करेंगे, इनहेरिटेड फंक्शंस धीरे काम करेंगे। अगर हम डायरेक्टली वहाँ पे फंक्शंस लिख देते हैं तो वो जल्दी काम करते हैं, तो ये हो गया उसका डिसएडवांटेज। सेकेंड पॉइंट जो है वो ये इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इनहेरिटेंस में लीड टू लॉन्ग सोल्यूशंस, मतलब अगर हमने इनहेरिटेंस गलत यूज़ कर लिया अगर, तो उसके कारण अगर हमने गलत कोड लिख दिया तो उसके हम जो सॉल्यूशन है वो हमें गलत भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट जो है, ऑफन डेटा मेंबर्स इन द बेस क्लास आर लेफ्ट अनयूज्ड विच में लीड टू मेमोरी वेस्टेज, मतलब अगर कुछ ऐसे डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन है बेस क्लास में जिसे हमें ज़रूरत नहीं डिराइव क्लास में, तो वो एक टाइप से मेमोरी वेस्टेज ही हो गया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इनहेरिटेंस इंक्रीजेज द कपलिंग बिटवीन बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, अ चेंज इन द बेस क्लास विल इफेक्ट ऑल द चाइल्ड क्लासेस। मीन्स अगर हमने कोई डिराइव क्लास में, मतलब इनमें डिराइव क्लास और बेस क्लास में दोनों में कपलिंग होती है, मतलब दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं, लेकिन जो बेस क्लास है अगर उसमें हमने कोड में चेंजेस करा कुछ भी, तो हो सकता है कि वो डिराइव क्लास जो उसे डिराइव करी है बेस क्लास को, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उससे अफेक्ट करे। नेक्स्ट जो है, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस इन जावा इन सेम इन अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जावा में भी हो सकता है और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है उसमें भी हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि बार बार जंप्स को फॉलो करता है, मतलब अगर बेस क्लास में अगर हम डिराइव क्लास में अगर हमने बेस क्लास को डिराइव किया है तो वापस वो जंप करके जाएगा बेस क्लास में और वहाँ से उस चीज़ की प्रॉपर्टीज़ को वो इनहेरिट करेगा। तो वहाँ पे क्या होता है, जो कोड है वो बार बार जंप करके उसको जाना पड़ रहा है, तो इस कारण वो क्या हो रहा है कि वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसमें जंप ज़्यादा लग रहे हैं। इसमें इफ़ अ गिवन क्लास हैव 10 लेवल्स ऑफ अट्रैक्शन अबव इट, मतलब अगर वो 10 बार जंप कर रहा है तो उसके लिए उसका टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा। सो ये रहे पूरे डिसएडवांटेजेस। नाउ वी आर गोइंग टू सी द सिंटैक्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास में। अगर हमें डिराइव्ड क्लास लिखना है तो उसे हम कैसे डिराइव्ड क्लास लिखेंगे और बेस क्लास का कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्लास कीवर्ड, देन डिराइव्ड क्लास नेम, देन हम लगाएंगे कोलन, देन लगाएंगे विजिबिलिटी मोड ऑफ बेस क्लास, मतलब हमें बेस क्लास को किस तरीके से प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड किस विजिबिलिटी मोड में हमको इनहेरिट करना है वो लिखेंगे। उसके बाद बेस क्लास का नाम लिखेंगे, देन उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस में हमें जो भी मेंबर्स लिखने हैं डिराइव्ड क्लास के वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे डिराइव्ड क्लास इनहेरिट ऑल द बेस क्लास मेथड्स विद द फॉलोइंग एक्सेप्शंस, मतलब अब इसमें एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं, मतलब वो डिराइव तो करेगा लेकिन क्या क्या डिराइव नहीं करेगा वो चीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले है कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ द बेस क्लास, मतलब कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर वो डिराइव नहीं करेगा, ना कॉपी कंस्ट्रक्टर डिराइव करेगा, ये चीज़ वो डिराइव करेगा नहीं। सेकेंड पॉइंट है ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑफ द बेस क्लास, अगर कोई ओवरलोडेड ऑपरेटर है बेस क्लास का तो वो भी डिराइव नहीं होगा। और थर्ड है जो फ्रेंड फंक्शन है बेस क्लास का वो भी डिराइव नहीं होता है। नेक्स्ट स्लाइड में इसमें हम देखेंगे विजिबिलिटी मोड इन इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस में क्या क्या विजिबिलिटी मोड होते हैं वो हम देखेंगे। व्हेन डिराइविंग अ क्लास फ्रॉम अ बेस क्लास में इनहेरिट थ्रू पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या क्या तीन मेन इनहेरिटेंस मोड होते हैं, पब्लिक मोड इनहेरिट हो सकता है, प्रोटेक्टेड मोड भी हो सकता है और प्राइवेट मोड भी इनहेरिटेंस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब जनरली क्या होता है, जो हम ना पब्लिक मोड में उस चीज़ों को इनहेरिट करते हैं क्योंकि प्राइवेट और पब्लिक मोड बहुत कम यूज़ करते हैं। द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज स्पेसिफाइड बाय द एक्सेस स्पेसिफायर, वी हार्डली यूज द प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस बट पब्लिक इनहेरिटेंस इज कॉमनली यूज्ड। यही जो मैंने बोला, जो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस है वो बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन पब्लिक इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। अब ये क्यों ज़्यादा यूज़ होते हैं हम इनको आने वाली स्लाइड में देखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे कि पब्लिक इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस और प्राइवेट इनहेरिटेंस होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पब्लिक इनहेरिटेंस क्या होता है।
When deriving a class from a public base class, public members of the base class becomes public members. मतलब अगर हमने किसी भी चीज़ को पब्लिक इनहेरिटेंस किया है तो जो पब्लिक मेंबर्स है बेस क्लास के वो कैसे इनहेरिट होंगे, वो भी पब्लिकली इनहेरिट होंगे. जो प्रोटेक्टेड मेंबर है वो एज अ प्रोटेक्टेड इनहेरिट होंगे, और जो प्राइवेट है, प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन ही यही है कि प्राइवेट मेंबर्स जो है वो इनहेरिट हो ही नहीं सकते. तो ये रहा एक्सप्लेनेशन. बेस क्लास प्राइवेट मेंबर्स आर नेवर एक्सेसिबल डायरेक्टली फ्रॉम द डिराइव्ड क्लास. ये हमने अभी देखा, जो बेस क्लास के जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो एक्सेस कभी हो ही नहीं सकते, बट दे कैन बी कॉल्ड थ्रू द पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास. अगर हमें उस बेस क्लास के कुछ मेंबर्स बनाए तो उससे हम उसे एक्सेस कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे प्रोटेक्ट इनहेरिटेंस. प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस क्या होता है? व्हेन डिराइविंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड बेस क्लास, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास. मतलब जो प्राइवेट मेंबर्स है वो तो इनहेरिट होंगे ही नहीं, लेकिन जो पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेंबर्स है, अगर हमने किसी क्लास को प्रोटेक्टेड इनहेरिट करा है, मतलब विजिबिलिटी मोड में हमने उसमें प्रोटेक्टेड लिख दिया, तो जो प्राइवेट और पब्लिक मेंबर्स होते हैं, प्राइवेट तो प्राइवेट ही रहेंगे, वो तो इनहेरिट होंगे नहीं, लेकिन जो प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स होंगे वो भी क्या बन जाएंगे? वो दोनों प्रोटेक्टेड मेंबर्स ही बन जाएंगे डिराइव्ड क्लास में. थर्ड है प्राइवेट इनहेरिटेंस. प्राइवेट इनहेरिटेंस में क्या होता है? व्हेन डिराइविंग फ्रॉम अ प्राइवेट बेस क्लास, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास ऑल्सो बिकम द प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द डिराइव्ड क्लास. मतलब अगर हमने किसी भी डिराइव्ड क्लास को, अगर हमने उसको बेस क्लास का विजिबिलिटी मोड हमने प्राइवेट दे दिया है, तो जो उसके प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर्स होंगे वो बेस क्लास में आके वो डिराइव्ड क्लास में आके क्या बन जाएंगे? वो भी बन जाएंगे प्राइवेट मेंबर्स. अब इससे हम बहुत इजीली एक टेबल के थ्रू देख सकते हैं. हमने यहाँ पे टेबल शो हो रही है यहाँ पे. तो सबसे पहले हमने डिराइव्ड क्लास ले ली है पब्लिक मोड में, प्राइवेट मोड में, प्रोटेक्टेड मोड में, और बेस क्लास ले ली है प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक में. मतलब अगर कुछ मेंबर्स बेस क्लास के प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक मोड में यूज़ हुए हैं तो उनका डिराइव्ड क्लास में पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मोड में क्या होगा, तो वो हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, जो प्राइवेट बेस क्लास के मेंबर्स हैं वो डिराइव्ड क्लास में कभी इनहेरिट हो ही नहीं सकते, चाहे वो पब्लिक मोड में हो, प्राइवेट मोड में हो, प्रोटेक्टेड मोड में हो. इसलिए हमने तीनों कॉलम में नॉट इनहेरिटेड, नॉट इनहेरिटेड और नॉट इनहेरिटेड लिख दिया है. मतलब प्राइवेट की कुछ भी कंडीशन हो, प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास विल नॉट बी गोइंग टू इनहेरिटेड. तो डिराइव्ड क्लास में तीनों, चाहे वो पब्लिकली मोड हो, चाहे वो प्राइवेट मोड हो, चाहे वो प्रोटेक्टेड मोड हो, वो कभी इनहेरिट हो ही नहीं सकते. नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड मेंबर्स. अगर बेस क्लास के कुछ प्रोटेक्टेड मेंबर्स है और अगर हमने डिराइव्ड क्लास में अगर हम उनको डिराइव करा है तो वो प्रोटेक्टेड ही होंगे, और जो प्राइवेट मेंबर्स है वो प्राइवेट ही होंगे, और जो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड मोड में अगर कोई चीज़ है तो वो प्रोटेक्टेड ही डिराइव होंगे. मतलब अगर हमने डिराइव्ड क्लास में अगर कोई पब्लिक मोड में कुछ चीज़ है तो वो प्रोटेक्टेड ही डिराइव होगी, वो डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड ही रिप्रेजेंट होगी. नेक्स्ट चीज़ जो है पब्लिक. अगर कोई पब्लिक क्लास में अगर हमने पब्लिकली उसको इनहेरिट करा है डिराइव क्लास में, तो अगर वो बेस क्लास में पब्लिक है तो डिराइव क्लास में भी पब्लिक होगी. अगर वो पब्लिक क्लास में प्राइवेट है तो डिराइव क्लास में भी प्राइवेट होगी, और अगर पब्लिक क्लास बेस क्लास में पब्लिक है तो डिराइव क्लास में भी हो प्रोटेक्टेड है तो डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड होगी. सो ये टेबल रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर कोई बेस क्लास और डिराइव क्लास अगर प्राइवेट, पब्लिकली और प्रोटेक्टेड इनहेरिट हो रहा है तो उसके जो मेंबर्स है वो किस तरीके से, किस विजिबिलिटी मोड्स में आएंगे. सो गाइस इट्स ऑल अबाउट इनहेरिटेंस. अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस. सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू.